हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है आपका एल्गी, है ना। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्गी के लेक्चर, है ना। तो 3-4 लेक्चर में एल्गी खत्म कर देंगे। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही डिस्कस करेंगे, बाकी जो है कि हम वो चीज़ नहीं करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके एल्गी के बारे में। तो जनरल इंफॉर्मेशन देखेंगे, है ना, जनरल करेक्टरिस्टिक। देन उसके बाद एक के बारे में डिटेल में हम देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल डिस्क्रिप्शन, है ना। तो एल्गी एल्गी कंटेन क्लोरोफिल, है ना। थैलाइड जो है कि क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्लोरोफिल ए बी सी डी, है ना, ये सब है एल्गी के क्लोरोफिल, है ना। इसमें ना तो ट्रू रूट पाया जाएगा, ना ही स्टेम और ना ही लीव्स, है ना। दे डिफरेंट फ्रॉम फंजाई, ये फंजाई से अलग है क्योंकि इसमें जो है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं ना, और लेकिन फंजाई में नहीं पाए जाते। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो हिटोट्रॉपिक है और ये ऑटोट्रॉपिक है ना। वही बात हो गई ऑटोट्रॉपिक। यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन विदाउट जैकेट स्टाइल सेल, जैकेट स्टाइल सेल जो है कि जैकेट सेल जो कवरिंग होता है वो एब्सेंट रहता है ना उसमें। एम्ब्रियो जो कि नहीं फॉर्म होता है ना। और फादर ऑफ साइकोलॉजी फ्रिस को कहा जाएगा। और इंडियन जो है कि MOP इंजर, है ना। ये हो गया। नेक्स्ट, अब इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैबिटाट, है ना। तो 3 कैटेगरी में जो है कि जनरली इसको डिवाइड किया गया था। पहला एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और अनयूजुअल हैबिटेट, मतलब हेलोफाइड, फिर एपीफाइड, ये सब जो है कि इसके अनयूजुअल हैबिटेट हो गए, है ना। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि टेरेस्ट्रियल में नहीं, एक्वेटिक में जो है कि कौन से आएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेश वाटर एल्गी कौन से होंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप याद रखिए, है ना। तो फ्रेश वाटर एल्गी में जो है क्या आएगा, क्लैडोफोरा, ओडोगोनियम, अल्थ्रेक्स और कैरा, है ना। लेकिन जो एक रेडोफाइसी की मेंबर है बटरैचोस्पर्मम, वो जो एक फ्रेश वाटर में देखा जाएगा। जनरली मोस्टली जो रेड एल्गी हैं वो मरीन एल्गा होते हैं ना, मरीन मतलब सी में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो है कि फ्रेश वाटर में पाया जाएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है स्टैग्नेंट वाटर बेस्ड, मतलब रुका हुआ पानी के आधार पे, है ना। तो रुके पानी में कौन होंगे, क्लेमाइडोमोनास होगा, वॉलवॉक्स होगा, हाइड्रोडिक्टियन होगा, स्पायरोगारा होगा, है ना। ये सब हो गए। अब नेक्स्ट है आपका मरीन एल्गा बेस्ड, है ना, मरीन वाटर एल्गा। तो मरीन में जाएगी एक्टोकार्पस आएगा, सार्गेसम आएगा, फिकस, पॉलीसाइफोनिया। ये तो क्या है, ये है आपके फियोफाइसिक मेंबर, ये है आपका कौन सा, रोडोफाइसिक मेंबर, है ना। देन फ्री फ्लोटिंग एल्गा, मतलब सरफेस पे, वाटर सरफेस पे जाएगी, तैरता हुआ, है ना। तो स्पायरोगायरा होगा, क्लेमाइडोमोनास हो सकता है, और आपका वॉलवॉक्स भी हो सकता है ना। ये हो गया आपका फ्री फ्लोटिंग एल्गा। नेक्स्ट, अटैच टू सबस्टेटम, सबस्टेटम मतलब जमीनी लेवल पे, है ना। बाय होल्ड फास्ट, मतलब लोअर सरफेस को जो अटैच होगा उसको होल्ड फास्ट कहा जाता है ना। तो वो कौन हो सकते हैं, ओडोगोनियम हो सकता है, अल्थ्रेक्स हो सकता है, हाँ। ये सब जो कि अटैच रहेंगे सबस्टेटम से, मतलब जमीन की सरफेस से अटैच रहेंगे। देन टेरेस्ट्रियल एल्गा, है ना। टेरेस्ट्रियल तो आप जानते हैं, है ना। वाउचीरिया हो गया, वॉटिचियम हो गया, प्रेस्चिला हो गया, यूग्लिना हो गया। ये क्या है आपके टेरेस्ट्रियल एल्गा है ना। अब बात करते हैं अनयूजुअल हैबिटाट। अनयूजुअल हैबिटाट मतलब वो होंगे जो इन सब के अलावा जो कि एक एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाएंगे, जैसे हेलोफाइट, इपीफाइट, इपीजोइक, सिम्बोइक, पैरासिटिक, ये सब जो है कि अनयूजुअल हैबिटाट कह सकते हैं, है ना। नेक्स्ट उसी में जो है देखते हैं ना, हेलोफाइट। हेलोफाइटिक मतलब सलाइन वाटर में पाए जाने वाले एल्गा, है ना। तो क्लैमाइडोमोनास एहरनबर्गी जो है कि आपके कौन से हैं, हेलोफाइटिक एल्गा है ना। डुनालिया हो गया, है ना। ये सब जो है कि मेंबर जो है आपकी हेलोफाइटिक एल्गा में आते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं हम इपीफाइटिक एल्गा, है ना, मतलब दूसरे ऊपर ये डिपेंडेंट होंगे, अटैच्ड होंगे, है ना।
तो बल्बोचिट जो है कि किस पे अटैच होगा, क्लैडोफोर में होगा, है ना। ओडोगोनियम किस पे अटैच होगा, राइजोक्लोनियम में। माइक्रोस्पोरा किस पे अटैच होगा, वाउचीरियम में। ये इपीफाइटिक एल्गा है। नेक्स्ट है इपीजॉइक एल्गा, मतलब किसी एनिमल में, फिश में या स्नेल में ये पाए जाएंगे, है ना, मतलब उन पे अटैच रहेंगे। क्लैडोफोरा किस पार्ट जो है कि स्नेल में, है ना, पाया जाएगा, मतलब उसमें अटैच होगा। स्ट्रीगोक्लोनियम जो है कि गिल्स ऑफ फिशेस में पाया जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका एंडोजोइक एल्गा, मतलब इनसाइड द एनिमल टिश्यू के अंदर पाए जाएंगे। जो क्लोरेला जो है कि आपकी हाइड्रा में देखने को मिलता है, ये आपका एंडोजोइक हो गया। नेक्स्ट क्रिप्टोफाइटिक एल्गा, मतलब किसी आइसेरियम में जो है कि पाए जाने वाले और अपना जो कि एक इफेक्ट जो है कि शो करते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं क्रिप्टोफाइटिक एल्गा कौन से हैं, है ना। तो जो रेड स्नो शो करेगा, मतलब उस आइसेरियम जो कि रेड कलर का एक मतलब अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट करेगा, वो कौन होंगे, हेमाटोकोकस निवेलिस। ये अपने आइसेरिया को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं, तो एक रेड स्नो बनाते हैं, है ना। क्लैमाइडमोनास निवेलिस, है ना, ये जो है कि रेड स्नो कॉज करते हैं। ग्रीन स्नो कौन कॉज करेगा, क्लैमाइडमोनास येलो स्टेंसिस, है ना, ये नाम है। ब्लैक स्नो कौन कॉज करेगा, स्कोटिला निवेलिस, है ना। ये सब जो है कि मेंबर है ना। नेक्स्ट लिथोफाइटिक, है ना, ग्रो ऑन मॉइस्ट और स्टोन्स में, तो उसको हम कहेंगे लिथोफाइटिक। उसमें कौन आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गा आएगा, जिसमें नोस्टोक, रिवुलरिया, ग्लूकेप्सा आएगा, है ना। ऑन वाल जो मॉइस्ट वाल पे पाया जाएगा वो है साइटोनिमा आपका। नेक्स्ट है आपका पैरासाइटिक एल्गा, मतलब किसी को हार्म करेगा, है ना, मतलब किसी को मतलब नुकसान पहुंचाएगा और उसको किल कर देगा, है ना। तो क्लोफाइसी के एक मेंबर है, ये जनरली पूछा जाते हैं, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। यार पश्चिम में आया था आरपीएससी के क्वेश्चन, है ना। तो सिफेलिरोस विरिसेंस जो है कि क्या कॉज करता है, रेड रस्ट ऑफ टी, है ना, ये पूछा जाता है। वो ये रेड रस्ट आप जनरली आप देखते होंगे, रस्ट, ब्लैक रस्ट, ये सब येलो रस्ट जो है कि आप फंगाई में पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या है, क्लोरोफाइसी के मेंबर है जो कि कॉज करेगा रेड रस्ट ऑफ टी, है ना। और वो कौन सा है आपका, सेफेलियोरोस विरिसेंस, है ना। कॉफी भी आ सकता है। हाइलोसाइफोन, पैरासाइटिक ऑन लीव्स ऑफ एरिस्ट्रम वल्गेरी, है ना। ये सब जो है कि क्लोरोफाइसी के मेंबर भी होगा। फेस्टिगेटा जो है कि पॉलीसल्फेनिया फेस्टिगेटा होगा, सेमी पैरासाइट है ना, एस्कोफाइलम नोडसम में, है ना। ये हो गया आपका पैरासाइटिक एल्गा। देन नेक्स्ट है आपका थर्मोफाइट, मतलब थर्मल, मतलब हाई टेम्परेचर एरिया पे ये सर्वाइव करेंगे। ओस्लिटोरिया ब्रेविस हो गया, है ना। ये जो है कि आपके क्या है, हाई टेम्परेचर में पाए जाने वाले। नेक्स्ट है आपके फ्लैजिला जो है कि एब्सेंट किसमें होगा, तो फ्लैजिला जो है कि रोडोफाइसी में जो है कि एब्सेंट होता है जनरली, और साइनोफाइसी में। और नॉन मोटाइल जो है कि यूनिसेल कहां देखने को मिलेंगे, साइनोफाइसी के एक मेंबर है कोरोकोकस, है ना, उसमें जो है कि नॉन मोटाइल यूनिसेल देखने को मिलेगा। क्लोरोफाइसी का एक मेंबर है, साइनोफाइसी क्लोरोकोकस कोरोकोकस होगा, और क्लोरोफाइसी एक है क्लोरेला, वो नॉन मोटाइल होगा। और बेसिलरीफाइसी के मेंबर है डायटम, वो भी नॉन मोटाइल होगा, है ना। ये हो गया आपकी नॉन मोटाइल यूनिसेल। नेक्स्ट फिलामेंटस फॉर्म, चलिए देखते हैं फिलामेंटस फॉर्म के बारे में। तो फिलामेंटस फॉर्म वन डेवलप्ड बाय रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन ऑफ सेल्स, है ना। ये हो गया आपका। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनब्रांच्ड फिलामेंट किसमें देखने को मिलता है ना। तो फ्री फ्लोटिंग कौन सा होगा, आपका स्पाइरोगायरा होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये फ्री फ्लोटिंग होगा और अनब्रांच्ड भी होगा, है ना। नेक्स्ट
अटैच टू सबस्टेटम, मतलब ये होंगे आपके जिग्निमा, अल्थ्रेक्स और ओडोगोनियम। ये जो है कि सबस्टेट मतलब सबस्टेटम से अटैच होंगे जमीनी लेवल पे, है ना, मडी एरियाज पे। ब्रांच फिलामेंट, ब्रांच फिलामेंट, ब्रांच फिलामेंट फॉर्म द रिपीटेटिव ट्रांसवर्स डिवीजन ऑफ लेटरल आउटग्रोथ ऑफ सेल्स, है ना। तो फॉल्स ब्रांचिंग किसमें देखने को मिलेगा? साइटोनिमा में देखने को मिलेगा। और ट्रू जो एक ब्रांचिंग जो अराइज फ्रॉम लेटरल आउटग्रोथ होता है ना। तो साइटोनिमा जो है कि आपका फॉल्स ब्रांचिंग में आता है ना। और ट्रू ब्रांचिंग किस में आएंगे, है ना, ट्रू ब्रांचिंग में आएंगे आपके सिंपल फिलामेंट के का टाइप है आपका क्लैडोफोरा। हेट्रोट्राइकस मतलब इसमें जो है कि आपको प्रोस्टेट और फिर इरेक्ट जो है कि ब्रांच जो है कि दोनों देखने को मिलता है ना। तो फ्रिस्चेला, एक्टोकार्पा, कोलियोचिट और ड्रेपन्नल डिओप्सिस जो है कि आपका हेट्रोट्राइकस में जो है कि देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट है आपका सूडियो पैरेनकाइमेटस, है ना। तो बट्राइचोस्पर्म जो है कि यूनिएक्सियल है और पॉलीसाइफोनी जो है कि मल्टी एक्सियल है ना। यूनिएक्सियल मतलब सिंगल एक लेयर होगा और मल्टी एक्सियल मतलब डबल लेयर होगा ना। नेक्स्ट है आपका साइफोनियस फॉर्म। तो साइफोनियस फॉर्म का मतलब ये होता है एसेप्टेट होगा, मतलब बीच में जो कि सेप्टेशन नहीं पाया जाएगा, है ना। सीनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लियाई कंडीशन होगा, कोई कंपार्टमेंट नहीं होगा, है ना। ट्यूबुलर होगा, मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन होगा। ये किस में होगा? आप वाउचीरिया और वोटिचिया में देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट 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 है पैरेंकाइमेटस फॉर्म। तो फ्लैट फॉर्म जो है कि अल्बम में देखने को मिलता है। ट्यूबुलर फॉर्म जो है कि साइटोसाइफोन में देखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये इंपॉर्टेंट है, ये सार्गेसम में देखने को मिलता है। और ग्रोथ फ्रॉम एपिकल थैलाई, है ना, फ्यूकस में होगा और फिर डिक्टेटर में होगा, है ना। ग्रोथ फ्रॉम द रीजन मतलब इंटर कैलोरी रीजन, यहाँ सॉरी लिख लीजिएगा, इंटर कैलोरी, इंटर कैलोरी, इंटर कैलोरी रीजन से ये ओरिजिनेट होगा, है ना। तो लेमिनेरिया हो गया। ट्राइकोथैलिक मतलब कोई पार्ट्स इनका डेवलपमेंट होगा, वो पोरफायरा और एक्टोकार्पस में देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है सेल वाल के बारे में। सेल वाल किस किस में कैसे देखने को मिलता है? जो कि बना होता है ना। तो ग्रीन एल्गा में जो कि ये सेलुलोज से बना होंगे सेल वाल। ब्राउन एल्गा में हेमिसेलुलोज से, और एल्जिनिक एसिड और फिकोइडिन और फिक्वेंट, है ना। ये जो है कि इनका कंपोजिशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रेड एल्गा, मतलब रेड एल्गा का जो सेल वाल होगा पैक्टिन से बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होगा, और है ना कोरोलाइन जो एल्गे हैं उनमें, है ना। बेसिलिरोफाइसी जो डायटम है उसमें जो है कि सिलिका का डिपोजिशन जो है देखने को मिलता है। और साइनोबैक्टीरिया में क्या होगा? ग्लूकोसामाइन से बना होगा, मुरामिक एसिड से बना होगा, है ना, ये सब से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्लैजिला। फ्लैजिला जनरली फ्लैजिला जो है कि साइनोफाइसी और फिर रोडोफाइसी में एब्सेंट होता है। जनरली फ्लैजिला जो है कि दो टाइप के होते हैं, विप्लैश और टिंसेल, है ना। विप्लैश जो है कि स्मूथ सरफेस होता है, टिंसल जो है कि फिलामेंटस अपेंडेजेस जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ना, टू इक्वल फ्लैजिला मतलब विप्लैश टाइप जो है कि क्लोरोफाइसी में देखने को मिलेगा, और दोनों जो है कि आपको फियोफाइसी और जेंथोफाइसी है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है तो जेंथोफाइसी लिख लीजिएगा, है ना। और बेसिलियोफाइसी में देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट है आपका क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का फॉर्मूला ये है सी, क्लोरोफिल ए का C655H72 MgN4O5, और क्लोरोफिल बी का है C55H70, मतलब यहाँ H जो है कि हाइड्रोजन जो है कि दो कम है, MgN4O6, यहाँ O6 है, वहां क्लोरोफिल ए में जो है कि O5 था, है ना। ये जो है कि डिफरेंस है ना। नेक्स्ट क्लोरोफिल C35H32N4O5, ये जो है कि है ना। नेक्स्ट है आपका पायरोल रिंग जो है कि दोनों में देखने को मिलता है, क्लोरोफिल और फाइकोबिलेंस में, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, है ना।
एल्गी में, हर एल्गी में जो है अलग अलग जो है क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है ना। तो कप शेप्ड जो है कि क्लोरोप्लास्ट जो है कि क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, क्लोरेला और अल्वा में देखने को मिलता है। डिस्कॉइड शेप्ड कैरा, डायटम, पाउचीरिया और कोडियम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, गिर्डल शेप्ड अल्थ्रिक्स में देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। रेटिकुलेट शेप्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओडोगोनियम, हाइड्रोडिक्टियन, क्लैडोफोरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी में भी पूछा गया था, आरपीएससी में भी पूछा गया था, है ना। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्पाइरल शेप, स्पायरोगारा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका स्टिलेट, मतलब स्टार शेप जो है कि क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है आपका जिग्निमा में, कॉस्मेरियम में, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। और क्लोरोप्लास्ट वेरिएशन ज्यादा जो है कि आपको क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में देखने को मिलता है ना। ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ए और बी जो है कि ग्रीन एल्गा में देखने को मिलेगा, यूग्लिनम में देखने को मिलेगा, और ये प्रोटो है, सॉरी प्रोटोक्लोरॉन, इसमें मैंने शॉर्ट ही लिख पाया, प्रोटोक्लोरॉन है। ये प्रोकैरियोटिक के मेंबर है ना, जिसमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों देखने को मिलेगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जो है कि जनरली क्लोरोफिल ए ही मिलता है ना, बी नहीं मिलेगा। ये ऐसा मेंबर है प्रोटोक्लोरॉन, है ना। इसमें थोड़ा मिस्टेक है, प्रोटो लिख लीजिएगा, प्रोटोक्लोरॉन, है ना। देन क्लोरोफिल ए और सी, डायनोफाइसी, बेसिलिरोफाइसी, फेरोफाइसी, क्राइसोफाइसी और क्रिप्टोफाइसी जो है कि इन सब में जो है देखने को मिलता है ना। क्लोरोफिल ए और डी रोडोफाइसी में देखने को मिलेगा, और ई जेंथोफाइसी, है ना। और ओनली क्लोरोफिल ए जो है कि बीजीए में देखने को मिलता है, ब्लू ग्रीन एल्गा में, है ना। कैरोटिनॉइड, इसमें आएगा आपका जेंथोफिल, जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, है ना। तो क्लोरोफाइसी, फेरोफाइसी, इनमें जो है कि ल्यूटीन, वायलोजेंथिन, नियोजेंथिन, ये सब जो है कि पाए जाएंगे, है ना, जेंथोफिल के। फिकोजेंथिन जो है कि और फेरोफाइसी, है ना। ये हो गया आपका, इन्हें पाया जाएगा। ये सॉरी, ये फियोफाइसी है, इसको आप फियोफाइसी कर लीजिएगा, है ना। म्यूकोजेंथिन, ऑसिलेरोजेंथिन जो है कि साइनोफाइसी में देखने को मिलेगा, है ना, फियोफाइसी। कैरोटीन, ऑक्सीजन इसमें अल्फा कैरोटीन है, मतलब ऐसे अल्फा 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 कैरोटीन, ये बीटा हो गया, है ना। तो क्लोरोफाइसी में देखने को मिलेगा, है ना। ये सब जो है कि आप देख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है कि क्लैमाइडोमोनास, अल्थ्रेक्स, ओडोगोनियम, स्पायरोगारा जो है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है कि सार्गे, क्लैडोफोरा, डायटम और कोडियम में देखना है। आइसोमॉर्फिक मतलब सिमिलर टाइप, अल्वा, क्लैडोफोरा, ड्रैपनाल्डियोप्सिस, एक्टोकार्पस और फ्रिस्टिला में देखने को मिलता है ना। इनमें कोई हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक नहीं होता, सिमिलर टाइप ऑफ, है ना, लाइफ साइकिल देखने को मिलता है ना, डिप्लॉयड डिप्लॉयड साइकिल का, है ना। देन हेट्रोमॉर्फिक, लेमिनेरिया और डिक्टेट, ट्राइफेसिक टाइप, हैप्लोबायोटिक जो है कि बटराइजोस्पर्मम और नेमेलियन में देखने को मिलेगा। और डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल जो है कि आपको पॉलीसाइकोनिया में देखने को मिलता है। चलिए कुछ स्टेजेस देख लेते हैं, है ना, सेक्सुअल स्टेजेस कुछ इंटरमीडिएट के, है ना। तो प्लेकिया स्टेज जो है कि वॉल्वॉक्स में देखने को मिलता है। पैमिला स्टेज जो है कि क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना और अल्थ्रिक्स में देखने को मिलता है। चेट्रेंसिया स्टेज जो है कि बटराइचोस्पर्म में देखने को मिलता है। और गैंगोसीरा जो स्टेज जो है कि वाउचेरियम में देखने को मिलता है ना। तो ये हुआ आपका एलई का इंट्रोडक्शन 20 लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में
क्लोरोफाइसिक, थियोफाइसिक मेंबर और रोडोफाइसिक मेंबर के बारे में हम जानेंगे, है ना? तो ये सब आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, है ना? और रिवीजन कीजिए, है ना? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, है ना? सो मच।